बात यहाँ ये है, क्या बात है कि नीचे के चित्र में ए बी सी डी के विकर्ण ए सी, ओहो, ए बी सी डी के विकर्ण ए सी कोण सी का और ए का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है, बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है। कहता तो साबित करें ए बी बराबर ए डी, सी बी बराबर सी डी, साबित करना है। अच्छा बताओ कि साबित कैसे होगा? जब सर्वांशम होगा तब है ना, ढकेगा एक दूसरे का, ना बी बराबर ए डी, सी बी बराबर सी डी, ऐसे उलट देंगे फिगर को, ऐसे ऐसे, तब है ना बराबर होगा। यानी सर्वांशम होना है बराबर लाने के लिए, कितना आसान है। बता दो कैसे होगा। हाँ बताओ कौन वाला गुण लगेगा इसमें? ए एस ए। हाँ ए एस ए लगेगा। कैसे देखो है, कौन इसमें त्रिभुज दो गो है। यस त्रिभुज इसमें ऐसे देखिए, हाँ बनाते हैं, एगो ऐसे है मान लो, एगो ऐसे है ना ना। तो इस त्रिभुज का ही कोण, इस त्रिभुज इस त्रिभुज का ही कोण दोनों बराबर है। यस इस त्रिभुज का ही कोण, इस त्रिभुज का ही कोण, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ यस है कि ना है। हाँ सर्वांशम हो जाएगा ए एस ए, यस एंगल साइड एंगल नहीं। और जब ही त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में सर्वांशम, आपस में बराबर बराबर प्रूव, बराबर प्रूव। ओके, हल ओ साबित करना, प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में कोई दिक्कत बताइए? दिया हुआ है ए सी एंगल ए का अर्धक है ना, और ए सी जो एंगल सी का भी अर्धक है, समद्विभाजक है। तो हम बोल सकते हैं बी ए सी बराबर डी ए सी, नहीं दोनों कोण बराबर है। यस त्रिभुज ए बी सी में तो बोलो एंगल ए, बी ना सर, एंगल बी बी, बी हाँ ए सी बी ए सी बराबर एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। इधर से बी सी ए, एंगल बी सी ए, नहीं तो रुको ऐसे ऐसे कर दो, बीच के भुजा ए सी बराबर ए सी, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ। ये वाला दिया हुआ था ना, ये दिया है। कैसे दिया है? क्योंकि ए सी कोण ए का समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हुआ ना। यहाँ बोल देंगे फिर ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, दोनों में, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एंगल बी सी ए बराबर एंगल डी सी ए। ये भी दिया है। कैसे? क्योंकि ए सी जो है कौन सी का समद्विभाजक है, बराबर बराबर दो भाग में बांटता है, दोनों बराबर है। ए एस ए, ओहो, ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। सर्वांगसम हो गया, बोलो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज ए डी सी। आज जब ही सर्वांगसम होता है, सर्वांगसमता के गुण से संगत को देखो, इस कोण के बराबर भुजा ए डी और इसके बराबर कोण ई वाला, इसके सामने ए बी, यानी संगत भुजा ए बी बराबर ए बी बराबर में
देखो इस कोण के सामने का भुजा BC आई कोण के बराबर ई कोण एकर सामने ई CD यानी BC बराबर या CB बराबर में CD कैसे सर्वांग समता के गुण से सर्वांग समता के गुण से जब हो गया तो यहाँ यही तो लाना था, यही तो लाना था। कितना आसान है, नोट करो। देखो क्या है ना, नीचे के चित्र में CPD देखो तो CPD P है ई CPD ई वाला कौन बराबर BPD ओ ये दोनों कौन बराबर है, जितना गो ई कौन है उतना ही गो ई कौन है। और BAC का AD है ओ यानी ई भी है ई बराबर ई समद्विभाजक के मतलब बराबर बराबर दो भाग बराबर बराबर तो ये दोनों बराबर यानी CAD बराबर BAD। इसको हम बोल सकते हैं CAP बराबर BAP बोल सकते हैं। तो साबित करना है CAP सर्वांगसम त्रिभुज BAP और CP बराबर BP। इतना हल्का है रे, सर्वांगसम कर दीजिए। सर्वांगसम करने के लिए देखो ई कोण और ई कोण दिया हुआ है, सर्वांगसम करने के लिए कौन सा गुण लगाएंगे, देखिए ई कोण और ई कोण दिया बराबर त्रिभुज, इसमें ई कोण है, इस त्रिभुज में ई कोण। अगर मान लिया जाए ई कोण बराबर ई कोण आ जाए, जितना वो ई कोण जितना वो ई कोण, तो देखो तो कोण कोण अब बीच के भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन ई कोण बराबर आ गया तब ना, तो पहले ई कोण बराबर ले आएगा। पहले क्या करेंगे, कोण में बराबर ले आएंगे तबे ना कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं होगा। तो लिख देंगे दिया है CPD बराबर BPD, साबित करना है ना दोनों प्रमाण दिया है। क्या दिया है जी, एंगल CPD बराबर एंगल BPD तो दिया हुआ है दोनों। अच्छा जब ये बराबर दिल है तो हम कह सकते चूंकि AD एक सरल रेखा है जिस पर CP कोई किरण आधारित है, PC और PB भी कोई किरण आधारित है, ऐसे भी नहीं। तो हम बोलेंगे चूंकि AD एक सरल रेखा है, AD एक सरल रेखा है जिस पर PC किरण आधारित है, जिस पर PC आधारित है, PC तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित है ना, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित संबंध आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री एंगल APC जोड़ CPD नहीं एंगल अच्छा CPA नहीं बोल सकते हैं, CPA प्लस एंगल CPD बराबर में हाँ बराबर में 100 समीकरण 1 जो कुछ है CPA का मान ही नहीं दिल है दे CPD का मान दिया है BPD तो अलग है
लेवल दिया हुआ है नहीं, फिर लिखेंगे चूंकि दिया है CPD बराबर BPD। सही से करने के वाले नीचे भी ये भी तो वो फिर ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं ना, जी सर समीकरण एक और दो हो जाएगा। फिर ले सकते हैं वही बोला, क्योंकि AD एक सरल रेखा है जिस पर PB किरण है ना ना, क्योंकि AD एक सरल रेखा है जिस पर PB आधारित है। एक बार ऊपर ला लिए, एक बार नीचे, है ना। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से बोलो एंगल BPA, एंगल BPA प्लस एंगल BPD बराबर में समीकरण समीकरण एक प्लस दो करने पर एक और दो से ये बराबर ही हो जाएगा। जी सर आगे जिस पर आगे हाँ हो जाएगा सर, के दिन उससे वो कट जाएगा, BPD अभी उगला कट जाएगा। कटेगा तो हाँ कटेगा, CPA बराबर PP आ जाएगा। हाँ समीकरण एक और दो से देखो RHS बराबर है एंगल एंगल CPA प्लस CPD बराबर BPA प्लस एंगल BPD। अच्छा एंगल CPA प्लस CPD बराबर एंगल BPD दिया हुआ है बराबर एंगल BPA प्लस एंगल BPD से BPD, क्योंकि इन्हें प्लस तो इन्हें माइनस ना के घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंगल CPA बराबर एंगल BPA। हाँ अब आ गया CPA, देखिए CPA यानी ये कौन बराबर आ गया, अब बराबर BPA, ये कौन बराबर हो गया, ये कौन बराबर ये कौन। अब आ जा त्रिभुज ACP और ABP में, हाँ नहीं त्रिभुज ऐसे लो, त्रिभुज CAP और BAP में है ना, हाँ त्रिभुज CAP और त्रिभुज BAP में ज्यामिति नो ध्यान दो, तब कोई उपाय है, दिमाग लगाना पड़ेगा। CAP और BAP में ये त्रिभुज अलग है, CAP अलग त्रिभुज, BAP अलग त्रिभुज। तो बताओ CAP में एंगल CAP बराबर एंगल BAP, ये तो दिया हुआ है, नहीं दे रहे नो है, क्योंकि दिया हुआ है समद्विभाजक है, तो ये दोनों कौन बराबर न होगा। हाँ एंगल CAP बराबर एंगल BAP कैसे हो गया, लिख देंगे क्योंकि AD कौन A का समद्विभाजक है ना नो, AD एंगल A का समद्विभाजक है, इसलिए बराबर हो गया, समद्विभाजक इसलिए बराबर हुआ। अब बताओ AP बराबर AP दोनों त्रिभुज में, AP उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में, उभयनिष्ठ
दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ एंगल सी पी ए बराबर बी पी अभी लाए साबित किया है। एंगल सी पी ए बराबर एंगल बी पी ए कहाँ से अभी साबित किए हैं? साबित किया अभी किए ना। तो बताओ देखो कौन भुजा कौन यानी ए एस ए सर्वांग समता से भी गुण है। गुण करने आएगा। अब गुण आएगा जब सर्वांग समता के गुण से क्या आता है? जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत कौन? तो सर्वांग समता से त्रिभुज कौन नो? सी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए पी पहला प्रूव्ड हो गया नहीं? सी पी बराबर बी पी। ओहो जब त्रिभुज जब ही सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग समता के गुण से सर्वांग सम एक दूसरे को ढक लेगा। इसको ऐसे ऐसे पकड़िए नीचे चिपका दिए देखिए ऐसे चिपक जाएगा यानी जितना सी पी बराबर बी पी नहीं आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे पकड़िए ऊपर मुंह उठा के चिपका दीजिए तो सी पी बराबर बी पी नहीं आ जाएगा यानी आ जाएगा सी पी बराबर में बी पी। ये कैसे हो गया नोनू? सर्वांग समता के गुण से सर्वांग सम जैसा ही होता है तो संगत भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। पी आर ओ भी अच्छा क्यों कोई दिक्कत है यहाँ तक समझे नहीं तो नोट कर बउआ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है समझो। इसको दो फिगर बनाते अलगे अलगे देखिए है। एगो फिगर ऐसे है एक फिगर ऐसे है ननू आ एक फिगर ऐसे है न? आ मुँहमा एक मुँहमा यहाँ सटा दिया एक मुँहमा यहाँ सटा दिया कोना में और उसी के है ननू। यानी यहाँ पे है ए यहाँ पे डी यहाँ पे सी यहाँ पे है बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी यानी ऐसे ही सटाया फिगर को तो ये फिगर चल गया। ये डी जो है यहाँ चल गया ये जो सटाया सी जो है यहाँ चला आया। फिगर समझो पहले। अब आइए क्वेश्चन में बी सी डी देखो तो इसमें तो है ये ना है बी सी डी ए डी सी। यहाँ देखो तो ए सी बी है ना ए सी बी भी नहीं है कुछ नहीं है नहीं मिल रहा कुछ लेकिन मिलेगा। कैसे मिलेगा समझो बी सी डी देखो इसमें बी सी डी यानी त्रिभुज में बी सी डी ई कोण इस त्रिभुज का ई कोण बराबर है। देखो ए डी सी देखिए है बराबर यानी ये छोटकन्ना कौन भुजकुन्ना ई वाला छोटका कौन आई छोटका कौन बराबर है। इस त्रिभुज में ई कौन आई त्रिभुज में ई कौन है ना बराबर। आज दूसरा चीज पढ़िए ए सी बी ओ ए सी बी देखो ई वाला यहाँ आएगा तो यहाँ पे लाइन बन जाएगा वैसे ई वाला और ई वाला कौन ए सी बी अब बराबर में है बी डी ए यानी बड़का कौन ये दोनों बराबर है ना। तो हमको क्या करना है लाना है ए डी बराबर बी सी यानी जितना गो ए डी उतना गो बी सी। तो आपको लग रहा होगा देखो ए डी जितना गो बी सी तो हम इस त्रिभुज को ऐसे उल्टेंगे सर्वांगसम हो जाएगा नहीं। सर्वांगसम होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बड़का त्रिभुज में ये बड़का कौन इधर ही बड़का कौन आई दोनों कौन बराबर है भुजा उभयनिष्ठ है ये दोनों में हो जाएगा। अच्छा ये बड़का कौन लाने के लिए देखो तो ए सी डी लाने के लिए दो गो कौन का जरूरत पड़ रहा है तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो ए सी डी नहीं आ जाएगा। इधर भी दोनों कौन के जोड़ देंगे तो बी डी सी नहीं आ जाएगा। सरल रेखी की से नहीं जुटेगा
गलती हो जाएगा, फिर वो गलती हो जाएगा ना। ये दोनों कौन जोड़ेंगे इधर, इधर ये दोनों कौन जोड़ देंगे, यस तो ये कौन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा नो। अब इसको कैसे बनाएंगे जो समझो। सबसे पहले साबित करना है तो प्रमाण देना पड़ेगा। साबित करना है तो क्या देना पड़ेगा नो, प्रमाण। दिमाग लाओ कि कैसे कैसे आएगा। और सबसे पहले दिया है से चलते हैं, BCD बराबर ADC दिया है, दिया है एंगल BCD बराबर एंगल ADC, ये तो दिया हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एगो और देल है ACB बराबर BD, है ना नो, एंगल ACB बराबर एंगल BDA। अच्छा देखो, हमको बड़ा कौन लाना है, इस त्रिभुज के यानी दोनों जोड़ना पड़ेगा। देखो तो कौन सी जोड़ना पड़ेगा, BCD और जोड़ BCD जोड़ घबराहट लो है, ACB जोड़ BCD, आई देखिए BCD जोड़ ACB, सही है तो है ना, देखिए ACB ACB जोड़ BCD, ये दोनों जोड़ देंगे तो एंगल ACD हो जाएगा कि ना। इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 समीकरण 1 जोड़ दो करने पर नहीं, तब ना इस त्रिभुज का इसमें समझना पड़ेगा। ये कौन नोखीवा वाला कौन मा इस त्रिभुज का कौन है, आई पट्टी वाला इस त्रिभुज का कौन है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो ये बड़का त्रिभुज में देखेंगे इसको मिटाएंगे तो ये कौन, आई वाला मिटाएंगे तो ये कौन अगर बराबर आ जाए तो बड़का कौन बराबर बड़का कौन, यानी बड़का कौन बराबर बड़का कौन, आई छोटका कौन बराबर दिया हुआ है। अब बीच का भुजा दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ढुकल है एकरे में, सर्वांग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही समझना है। तो बड़का कौन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 जोड़ दो करने पर देखो एंगल जोड़ो, एंगल BCD प्लस एंगल ACB LHS के साथ जुड़ता है, RHS के साथ जुड़ता है, एंगल ADC प्लस एंगल BDA। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया जी। तब BCD जोड़ ACB, BCD जोड़ ACB जोड़ेंगे तो एंगल ACD, ये बड़का कौन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एंगल ACD बराबर, अगर उधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा BDC, नहीं आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो BDC, हाँ एंगल BDC अब बन गया। तो क्या हो गया, बन गया देखिए कैसे। त्रिभुज दो को इसमें ACD, ऐसे नहीं तो ADC और BCD में ADC और BCD में त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में, हाँ तो बताओ ACD में एंगल ACD बराबर BDC, दो त्रिभुज बराबर है, एंगल ACD बराबर एंगल BDC अभी साबित किए हैं, अभी साबित किया। आ देखो आइडेल है, ये कौन एंगल देखिए ADC नहीं दे ले, देखिए एंगल BCD बराबर ACD, यानी ये वाला कौन बराबर ये वाला कौन दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में, एंगल BCD बराबर एंगल
ए डी सी, दिया है, ए डी सी, ये कहाँ से नोनो दिया है, दिया है। अब देखो जितना गो सी डी इस त्रिभुज में, जितना गो इसमें, देखिए सी डी बराबर सी डी दोनों बराबर है, उभयनिष्ठ। सी डी बराबर में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना। यानी कौन भुजा कौन, देखिए ई त्रिभुज का ई कोण, आई त्रिभुज का ई कोण, आई बीच का भुजा, बीच का भुजा, बड़का कोण है, बड़का कोण, बराबर है कि नहीं है। यानी हो गया कोण भुजा कोण, इसमें भी कोण भुजा कोण, नहीं हो गया। यानी ए एस ए सर्वांग, सर्वांग समता से, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। कौन कौन जी, त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी। आज ज्यों ही सर्वांग सम होता है, उससे संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर है। देखो इस कोण के बराबर बड़का कोण, कौन एक कर सामने ए डी, और इसके सामने बी सी, तो हम कह सकते हैं डी बराबर बी सी, यस ए डी बराबर बी सी, बराबर बी सी। एगो आओ देखो बताओ, अगर इस सर्वांगसम हो गया एक दूसरे को ढक लेगा, यस तो कौन ए बराबर बी लाना है। देखो ए किस किस भुजा के सामने, सी डी के सामने, ए सी डी के सामने, तो इस सी डी बराबर सी डी दोनों में है, तो एक कर सामने ही कौन, एक कर सामने ही कौन, दोनों के सामने है नहीं कौन भुजा, यानी ए बराबर बी, संगत भुजा संगत कौन है ना नो। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, कैसे हो गया जी, सर्वांग समता के गुण से, सर्वांग समता के गुण से, पी आर ओ भी। एक बात समझना, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि देखो ये दोनों मिला दिया था ना तो अलगला दिया था, अलगे अलगे करके बनाया, आराम से बन गया नहीं। दोनों मिलावल फिगर को अलग अलग, इसको 2 बार देखो घर में, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अपने रटा जाएगा। अनो क्लास 9 मजबूत हो ना तो क्लास 10 पढ़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मेरा गारंटी है। अगर क्लास 9 में ढेला फेंक दे मैं, तो क्लास 10 तुम्हारे साथ ढेला फेंकेगा, जान लेना।